हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा उद्देश्य है हम आप सभी को बता दें कि उन सभी छात्रों की मदद करना है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। उन सभी बच्चों की मदद करना ही हमारा परम उद्देश्य है, और उन सभी बच्चों की भी मदद करना है जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ही हमारा परम उद्देश्य है। ठीक है ना, तो बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एजुकेशन एनसीईआरटी बुक का सिलेबस मैथ का बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बता दें कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य कोचिंग की जितनी भी कोचिंग है उन सभी कोचिंग की अपेक्षा हमारे चैनल पर जो एजुकेशन दी जा रही है बिल्कुल सरल दी जा रही है। ठीक है ना, इसको आपको सीखने के लिए हम बता रहे बहुत कम समय लगेगा। तो बच्चों, हम अपनी आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास हमारी है 1.5 में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न 5 में का आज हमें प्रश्न 3 करना है। ठीक है ना, और 1.5 एक्सरसाइज में हम 5 में का प्रश्न पहला और दूसरा कर चुके हैं पिछली क्लास में। इस क्लास में 2 प्रश्नों को और करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, लिखो, दिया गया है कि 1/√5 + √2 का परिमेयकरण करना है। ठीक है ना, क्या करना है वो लिख दिया, इसलिए प्रश्न है उसको बस लिख लो। ठीक है ना, अब लिखो, अब दी गई संख्या का परिमेयकरण करने पर, हमने आप सभी को बता दिया परिमेयकरण कैसा होता है, तो वैसा हम करेंगे। जिस संख्या का परिमेयकरण करना है उसको पहले लिखो जैसा है। ठीक है ना, परिमेयकरण करते हैं तो गुणा लगता है निशान। अब हमने बताया ना, यदि अकेली संख्या 5 होती या अकेली 2 अकेली होती तो परिमेयकरण में क्या होता है, इनके बीच में चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है ना, अगर 2 अकेला होता तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, 5 अकेला होता तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है हमारे अवयव एलिमेंट और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो परिमेयकरण करने पर प्लस का चिन्ह क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो बस √5 जो हर में संख्या है, हर का मतलब होता है, देखो, अब दी गई संख्या का परिमेयकरण करना। अब दी गई संख्या के, यहाँ के लिख लेना, हर का, दी गई संख्या के हर का। ठीक है ना, थोड़ी सी हल लिख लेना। ठीक है, हर ऐड कर लेना। हर जितने भी प्रश्न करवाए हैं, जब भी हमने ऐसी थ्योरी लिखी है तो उसमें क्या लिख लेना, हर परिमेयकरण। ठीक है ना, हल लिखना हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है ना, हम परिमेयकरण का प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है ना, तो हल लिख नहीं पाए, लेकिन मतलब जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो हर ही संख्या का परिमेयकरण का, जो हर में रहती उसी का ही करेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों, तो प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। तो इस प्रश्न में हमारे इस क्लास में जो हमारा प्रश्न दिया गया है प्लस में है हर, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर जो संख्या है वही नीचे आएगी, इससे है कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी संख्या यही बच जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो √5 - √2 ही आएगा। इनका गुणा इसके साथ करेंगे तो √5 + √2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में √5 - √2 ऐसा। अब भी हम गुणा करके बताया आपको ना, इनका गुणा आपस में करके बताया कैसा करेंगे, तो वैसा ही करेंगे। ठीक है ना, √5 √2 जैसा है वैसा लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो √5 का कोष्टक पूरे के साथ करेंगे, √5 - √2 के साथ, प्लस √2 का गुणा करेंगे इस पूरे के साथ। ठीक है ना, ऐसा कर दिया है। अब इनका गुणा कर लो, कोष्टक जो ऊपर संख्या है जैसी है वैसी ही रहेगी। इसका इसके साथ करोगे तो 25 हो जाएगा, इसके साथ करोगे -10 हो जाएगा। ठीक है ना, और अब इसका हो गया दोनों के साथ प्लस, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसका इसके साथ करोगे तो 5 दूना कितना होता है, 10। गुणा कर रहे हैं ना, तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, इसलिए हमने 10 लिख दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है बच्चों। अब देखो, ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसे ही लिख दो। इसका वर्गमूल कितना, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जैसा है वैसा लिख दो। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 10 का, तो नहीं, जैसा है वैसा लिख दो। -4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो बच्चों कितना आएगा, इसके बाद यहाँ पर बाजू में कर रहा है। ठीक है ना, इसके नीचे लिखना आप। ठीक है ना, नीचे लिखना, लेकिन जगह नहीं है तो हम इसके बाजू में लिख दे रहा है, √5 - √2 बटे 5 प्लस और माइनस क्या होता है हमारा बच्चों, माइनस होता है। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा प्लस का, क्योंकि 5 के आगे बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह देखते हैं। ठीक है ना, जब भी हम क्या अपना इसमें नियम लगा दे, इसमें एडिशन का नियम लग रहा है तो नियम लगाने के बाद
प्लस और माइनस में उत्तर लिखना होता है। तो बड़ी संख्या जो होती है उसी के चिन्ह के आधार पर उत्तर लिखते हैं। तो बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो इसके आगे प्लस में उत्तर होगा। माइनस √10 प्लस √10। आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमारा आधार यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी है। √10 यहाँ है, √10 यहाँ है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, इससे है कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा √5 माइनस √2/3 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो प्रश्न 3 था 5 में का वो हमारा आ गया है। इस पर आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 में हम 5 में का प्रश्न 4 है जो हमारा लास्ट प्रश्न, उसको भी करते हैं इसी क्लास में। ठीक है ना। तो प्रश्न 4 क्या है हम उसको देख लेते हैं। 1 अपॉन देख लो, आप प्रश्न को थोड़ा देख लो। 1/√7 - 2। ठीक है ना। 1/√7 - 2। ठीक है ना। संख्या के हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है ना। इसलिए क्या कर रहे बच्चों, हम अपना प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है ना। इतना लिखना, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए का चिन्ह है। ठीक है ना। इसलिए प्रश्न में जो है उसको बस लिख दो, √7 - 2 लिख दो। अब दी गई संख्या के हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर में जो संख्या दी गई है पहले हम उसको लिखते हैं, √7 - 2। गुणा का निशान लगाते हैं परिमेयकरण में। तो जो इन दो एलिमेंट हैं, जो एक एलिमेंट √7 है, एक 2 अकेला है, इन दोनों के बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने आपको अभी बताया है, इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे आएगी। बस इसका गुणा ऊपर कर दो, इसका गुणा नीचे कर दो। इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे इन दोनों में तो वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या लिखी है, बस इतना ही प्राप्त होगा। अब इन दोनों का गुणा करना है तो कोष्टक में लिख लो √7 - 2 और एक कोष्टक में लिख लो √7 + 2। तो बस इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ। इन दोनों के बीच में 2 बच्चों गुणा कर रहे थे तो इन दोनों के बीच में गुणा लगाएंगे। ठीक है ना। तो ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसे ही रहेगी। इसका गुणा करेंगे, पहले लिख लो √7 का गुणा करना है √7 + 2 के साथ, -2 का गुणा करना है √7 + 2 के साथ। तो गुणा करते इसके बाजू में लिख रहा है। ठीक है ना। अब नीचे लिख लेना है, कहीं पर भी हम बाजू में लिख लेना है, इसके आगे लिख लेना, यह पूरा लिखना। अब इसके नीचे लिख लेना जो बाजू में लिख रहा है हम। ठीक है ना। तो ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका गुणा प्लस, देखो इसके पास √ नहीं है, इसके पास √ है तो देखो इसके बाहर कुछ नहीं मान रहता है तो 2 मानते हैं। 2 एकम 2, √7 जैसा है वैसा रहेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, देखो ऐसा इसमें करेंगे, यहाँ पर 1 है कुछ नहीं तो 2 एकम √7। माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, 2 दूना कितना होता है 4। ठीक है ना। अब इसके आगे नीचे लिखेंगे 7 प्लस, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। क्योंकि अब प्रश्न जो है और आगे बढ़ेगा इसलिए हमने बाजू में करके लिख लिया। ठीक है ना। 2/, इसका वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल अभी बताया था आपको 7। जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको निकाल देंगे और नहीं निकलता तो √ में लिख देंगे। ठीक है ना। प्लस इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जैसा है वैसा लिख दो। माइनस इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसा है वैसा लिख दो, -4। अब बस इसको और हल कर दो बच्चों। देखो प्लस इसके आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम प्लस मानते हैं। ठीक है ना। यदि इसके आगे इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं, इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी को यह सब चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है। और इसके गुणा में 1 मान सकते हैं, गुणा में लगाकर 1 मान सकते हैं, 7 एकम 7 होता है। ठीक है ना। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 बड़ी संख्या है। ठीक है ना। बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो +3 आएगा, घटाने पर 4 क्यों, 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा। अब देखो बच्चों प्लस और माइनस क्या है, माइनस। तो देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी √7 है तो आधार दोनों जगह समान है। तो देखो 2 घटाने पर, 2 में से 2 घटाओगे यानी कि कहने का मतलब 2√7 में से 2√7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा कितना, बस इतना ही आएगा। ठीक है ना। तो कितना आएगा 7 + 2/3 ही हमारा आंसर होगा। जो हमारा प्रश्न था 1/7 - 2 1/√7 - 2 का हर का परिमेयकरण किया तो आंसर कितना है, इतना आया बच्चों।
तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तो उस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 को 1.6 को करेंगे, ठीक है ना।